हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, मेरा नाम पूजा है। मैं बनारस के एक छोटे से पीजी में रहती हूँ। ये ब्लॉग मेरा रात को स्टार्ट होता है जब 1 बज रहे होते हैं, जब हम लोग सोने जाते हैं। तब मॉर्निंग में 7 बजने में 10 मिनट बाकी रहता है, तब मेरा नींद खुलता है। और लोग अभी सो रहे होंगे लेकिन मेरी नींद खुल गई है। और उठने के बाद फ्रेश होने के बाद मैं थोड़ा छत पर जाती हूँ। वहाँ टहलने के बाद आती हूँ तो थोड़ा सा गुनगुना पानी करती हूँ। फिर उसको अपने टेबल पर लेके आती हूँ। फिर वहीं पर अपना पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट होता है और थोड़ा पानी पीती रहती हूँ। ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, प्लस इससे नींद भी खुल जाता है। अगर आप लोग में बहुत लोग हो जो बोलते हैं नींद नहीं खुलता और नींद मतलब खुलने के बाद भी दोबारा नींद आ जाती है, तो आप मतलब पहले सारे फ्रेश होकर ब्रश वश करके फिर थोड़ा टहल के आइए। फिर पानी गर्म करिए, हल्का हल्का होना चाहिए पानी गर्म। फिर उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए, अपने टेबल पर रखिए, थोड़ा पीजिए, कुछ देर में नींद गायब हो जाएंगी। और हाँ, जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर अगर आप कुछ भी लगाए हैं, जैसे पढ़ने वाली चीज़, स्टिकी नोट्स हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो चीज़ें आपको बार बार भूल जाती हैं, तो आप अपने स्टडी टेबल के पास लगा दीजिए। तो मैं भी लगाई हूँ और मैं सुबह सुबह देखती हूँ अपनी चीज़ें। उसको मैं थोड़ा बैठती हूँ तो सामने रहता है, तो मैं उसको देखती हूँ कि हाँ, उसको थोड़ा रीड कर लेती हूँ। सो फ्रेंड, मैं टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी ऐसे और असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी फ़िलहाल तैयारी कर रही हूँ। आप कौन सी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो बहुत लोग का ये क्वेश्चन है कि टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं और मेरे नंबर कम आ रहे हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। सो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि अगर आप परेशान होंगे तो उससे सारी चीज़ें बिगड़ेंगी, अच्छी नहीं होंगी। मतलब जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, क्या आपने वो किया है या नहीं किया है। आप मतलब झूठ मत बोलिएगा, अपनी चीज़ें आप सही से ही बताइएगा कि हाँ, आपने अपनी चीज़ें सही से किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं सच में आपके नंबर अच्छे आएँ, आप अपने टॉपिक को क्लियर कर पाएँ, आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। तो इसके सबसे पहले तो आप मतलब जो भी टॉपिक से आप कर रहे हैं उसके आपके खुद के नोट्स बने हों, आप खुद से उसको बनाए हो, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे बुक से हो, या फिर आप कहीं क्लास से बनाए हो, वो आपके खुद के होने चाहिए। और वन लाइनर नोट्स होने चाहिए। बहुत लोग को नहीं समझ में आता कि वन लाइनर नोट्स क्या होते हैं। तो आप कहीं से भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंस देखते हो, उसके क्वेश्चन लिखो, नीचे उसके सिर्फ आंसर लिख दो, उसको ही बोलते हैं वन लाइनर नोट्स। या फिर अपने शब्दों में जैसे कुछ इंपॉर्टेंस चीज़ें हैं, अगर आप उसको करके रखे हैं, तो अगर आप उसे सुबह सुबह या जब भी आपको टाइम मिले, आप उसको थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं तो 4-4 5-5 पेज या 3 पेज 2 पेज भी स्टार्ट करिए। आप ये नहीं कि सिर्फ, बहुत लोग हैं लिख कर रख दिए हैं, या फिर कोई लोग हैं जो लिखे ही नहीं है अभी तक। आप लिखे ही नहीं या फिर लिख कर रखे हुए हैं, उसको पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप तो परेशान रहेंगे ही। 10 लोगों की बातें सुनेंगे और आप खुद परेशान रहेंगे। तो आप कोशिश करिए कि अपनी चीज़ें, मतलब आप जब भी आपको समय मिले वो आप कर लीजिए, उसके बाद आपके नंबर अच्छे आएंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ। और आपके पास बुक भी होनी चाहिए। और अगर आपके बहुत लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, आज भी बुक नहीं उनके पास अवेलेबल हो पा रही है, तो बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे हैं। आप गूगल पे एनसीईआरटी की बुक पूरी पड़ी हुई है उनकी साइट पर, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आप कोशिश तो करिए, आपके पास फ़ोन है, उसमें सारी चीज़ें हैं, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सब कुछ कर पाएंगे। मैं मतलब एक टॉपिक पर और बात करना चाहती हूँ। जो भी मतलब लड़कियां हैं या फिर हमारे भाई लोग हैं जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, जो भी अभी अनमैरिड हैं, मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको 25 एज के बाद, 25 से 30 होंगे या 25 से 32-33, जो भी आपका एज होगा, आप अगर उसके बीच में हैं और अभी आप अनमैरिड हैं, तो प्लीज़ आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको भगवान ये मौका दिया, आपकी फैमिली आपको ये मौका दी है, तो आप ज़रूर अच्छे से पढ़िए। क्योंकि मतलब शादी के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं और ये मौका बहुत दिनों बाद आया है। अगर आप चाहते हैं कि आप मतलब अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे से करिए। फालतू की चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, फालतू की चीज़ें मत पढ़िए। जितना आपके लिए इम्पोर्टेंस है आप सिर्फ उतना ही पढ़िए, और 10 जगह से चीज़ें बिल्कुल भी मत देखिए कि यहाँ से देखें वहाँ से देखें। आप जिस भी टीचर का आपको समझ में आए, आप
एक दो लोगों को फॉलो करिए, उन्हीं से सारी चीज़ें सीखिए। अगर आप 10 जगह करेंगे तो आपको सिर्फ कन्फ्यूजन और डाउट के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। आप पहले जहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं सिर्फ पहले उनके ऊपर ट्रस्ट करिए। मैं किसी को भी नहीं कहूँगी कि आप मतलब यहाँ से करिए वहाँ से करिए। जैसे मैं होम साइंस की स्टूडेंट हूँ तो बहुत लोग पूछते हैं कि मैं कहाँ से करती हूँ। तो मैं मतलब मुझे तो अच्छा लगता है, मैं कई जगह से देखती हूँ चीज़ें। हाँ, एक दो जगह से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं वहाँ से देखती हूँ। आप मतलब आपको भी जिस मैम की लैंग्वेज अच्छे लगे, जिस टीचर की अच्छे लगे, आप उसको मतलब देखिए, आप उनसे सीखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि फ्री में हैं, तो पहले तो आप फ्री वाली चीज़ें कर लीजिए। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ या नहीं ले पा रही हूँ। तो पहले आप जो चीज़ें हैं आप उतना तो करिए। बहाने बनाने से अच्छा आप खुद करिए। और आपको ये मौका मिला है तो आप हाउस वाइफ बन के स्ट्रगल करने से अच्छा है कि आप पहले ही स्ट्रगल कर लीजिए और बाद में अपनी लाइफ अच्छे से जिएगा। नहीं तो आप देख लीजिए, बहुत सारे चैनल हैं जो हमारी बड़ी सिस्टर जितने भी लोग हैं वो ब्लॉग बना रही हैं, उनके पास बच्चे हैं, परिवार है, और मतलब बहुत सारे झगड़े हैं फैमिली में, मेंटली डिस्टर्ब हो, उसके बाद भी वो अपना पढ़ाई स्टार्ट कर लिए हैं। तो अभी आपके पास बहुत समय है। और मतलब ये आपके पास कहीं ना कहीं आपको, हम मानते हैं कि जो अनमेरिड है उनके पास भी बहुत ज़्यादा टेंशन है, लेकिन हाँ, जो हाउस वाइफ है उनसे तो बहुत ज़्यादा कम है। तो आप कोशिश करिए कि मतलब जो आपको ये मौका मिला है उसमें आप एक सीट ले लीजिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आपको मतलब इससे भी ज़्यादा मतलब अगर आप आज लापरवाही करेंगे तो फिर आपको बाद में मेहनत करना पड़ेगा, या फिर आप मतलब आपको सफलता भी नहीं मिल सकती है। तो अगर आपको मौका मिला है तो आप मेहनत कर लीजिए। अगर आप मेहनत आज करेंगे तो कल आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी और आगे का जीवन आपका बहुत अच्छा होगा। आप अपने परिवार के लिए या जिसके लिए भी आप करना चाहते हो, अपने आप खुद के लिए सोचिए। अगर आप कुछ बनना चाहती हैं तो ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पास बहुत समय है, तो कोशिश करिए। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोग से, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए दोस्तों, आप ये ज़रूर बताइएगा मुझे। और मतलब कभी हारने से पहले मैं यही कहूँगी, अगर आपको जिस दिन एहसास हो कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप ये सोचिएगा कि आपने स्टार्ट ही क्यों किया था, कैसे शुरू किया था, कुछ तो हुआ होगा ना कि आप स्टार्ट किए होंगे। तो बस वो चीज़ें याद रखिए और अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।